हेमा अपने पति के साथ गरीबी में दिन गुजार रही थी। गरीबी में भी हेमा किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। उसकी दरियादिली से प्रभावित होकर एक परी ने हेमा को जादुई शक्ति दी, जिसके बाद हेमा और उसके पति की गरीबी दूर हो गई। क्या थी वो जादुई शक्ति? जानने के लिए देखते हैं जादुई बिरयानी वाली। किशन और हेमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। किशन के माता पिता हेमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हेमा बहुत गरीब परिवार से थी। उसके पिता अमीर सेठों के घर जाकर उनकी तेल मालिश का काम किया करते थे। एक दिन, हेमा, मेरे माता पिता तो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। चलो हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। नहीं, ये गलत है। माता पिता के आशीर्वाद के बिना कैसी शादी? ठीक है, हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। तुम्हारे माता पिता भी तो हमारे माता पिता हैं, वो तो हमें आशीर्वाद देंगे ना। किशन के समझाने पर हेमा शादी के लिए राजी हो जाती है। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। हेमा के माता पिता ने दोनों को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद किशन हेमा को लेकर अपने घर जाता है। अरे नालायक, तूने इस भिखारन से शादी कर ली। इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हेमा मनोरमा के पैरों पर गिर जाती है, लेकिन मनोरमा हेमा को पैरों से झटक देती है। हेमा दूर जाकर गिरती है। सन किशन बेटा, तेरे लिए इस घर में जगह है, लेकिन इस लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। हम इसे अपनी बहू नहीं मानते। इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ा। नहीं पिताजी, मैंने हेमा से शादी की है। जन्म जन्मांतर तक इसका साथ निभाऊंगा। अगर हेमा इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा। किशन हेमा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। रास्ते में, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे बाबा के घर चलते हैं। नहीं हेमा, तुम्हारे माता पिता तो पहले से ही एक वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। मैं उनका दामाद हूं, उन्हें मुझे कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ेगा। मेरे कारण वो कहीं कर्ज में न डूब जाएं। हम अपना आशियाना खुद बना लेंगे, तुम चिंता मत करो। किशन और हेमा उस रात सड़क पर गुजारते हैं। दूसरे दिन किशन कड़ी मेहनत करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है, जिसमें दोनों रहने लगते हैं। एक दिन, सुनिए, हमारे रहने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन घर में ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही खाना बनाने के लिए कोई बर्तन है। हम कब तक भूखे रहेंगे? मैं कल काम की तलाश में जाऊंगा। आपके माता पिता के पास काफी धन दौलत है। आप क्यों मेरे कारण गरीबी के दिन जी रहे हैं? आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? आज तो बोल दिया, लेकिन फिर कभी ऐसा मत बोलना। सुख और दुख जो भी आएगा उसे हम दोनों मिल बांट कर गुजार लेंगे। दूसरे दिन किशन काम की तलाश में घर से बाहर गया। अमीर बाप की औलाद होने के कारण किशन काफी लाड प्यार में पला था। बड़ा होकर पिता का व्यवसाय संभालना है, ये सोचकर किसी ने उसकी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया था, जिस वजह से वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो लोगों से मजदूरी का काम मांगने लगा, लेकिन वो जहां भी जाता लोग उसे पहचान लेते। अरे तुम तो सेठ गिरिराज के बेटे हो ना? जी। वो तो बड़े पैसे वाले हैं, फिर तुम्हें मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? जी, कुछ मजबूरी है, लेकिन मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। सेठ को पता लग गया तो वे बहुत नाराज होंगे। किशन को कोई भी काम देने के लिए राजी नहीं था। किशन खाली हाथ घर लौट आया। क्या बात है, कोई काम नहीं मिला क्या? कोई भी मुझे काम देने के लिए राजी नहीं है। पिताजी के रसूख ने सबको डरा रखा है। आपको काम नहीं मिला तो क्या हुआ? मुझे तो काम मिल सकता है ना, मैं काम करूंगी। तुम क्या काम करोगी हेमा? मेरे रहते तुम काम करके घर का खर्चा चलाओ, ये अच्छा लगेगा क्या? इसमें बुराई क्या है? पहले मैं कोई काम देख लेती हूँ। जब काम मिल जाएगा तो कुछ पैसे जोड़कर हम दोनों अपना कोई धंधा शुरू कर लेंगे। ठीक है। दूसरे दिन हेमा काम की तलाश में बाहर निकली। रास्ते में उसे उसके पिता मिले। हेमा ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटी, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं एक सेठ के घर उनकी मालिश करने चाहता हूँ। वहां उन्हें एक खाना बनाने वाले की जरूरत है। तू कल वहां आ जाना, तुझे काम मिल जाएगा। ठीक है पिताजी। दूसरे दिन हेमा उस सेठ के घर जाती है। वहां उसे खाना बनाने का काम मिल जाता है। आज हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हो? जी, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। ठीक है, तो आज बिरयानी बना दो। हेमा ने सभी मेहमानों के लिए बिरयानी बनाई। जब सभी मेहमान आ गए तब हेमा ने सबको बिरयानी परोसी।
सभी ने खूब स्वाद लेकर बिरयानी खाई और हेमा की तारीफ करने लगे। वाह, ये बिरयानी किसने बनाई है? बहुत ही लजीज है। मुझे थोड़ा और बिरयानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेमा ने सबको फिर से बिरयानी परोसी। जब सभी मेहमानों ने खाना खा लिया तब पतीली में थोड़ी बिरयानी बच गई। हेमा, ये बची हुई बिरयानी तुम खा लेना। हेमा ने मन में सोचा, अगर मैंने बिरयानी यहाँ खा लिया तो किशन भूखे रह जाएंगे। उन्होंने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मैं ये बिरयानी घर ले जाऊंगी, वहां हम दोनों बांटकर बिरयानी खाएंगे। हेमा एक डिब्बे में बची हुई बिरयानी रख लेती है और घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। आह, भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब एक कदम भी चला नहीं जाता। हेमा अपने मन में सोचती है, अगर ये बिरयानी इस बूढ़ी अम्मा को खिला दी तो आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन इन बूढ़ी अम्मा को देखकर लगता है कि इन्हें खाने की ज्यादा जरूरत है। ये लो अम्मा, इस डिब्बे में थोड़ी सी बिरयानी है, तुम खा लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम बहुत नेक दिल लड़की हो। बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठकर बिरयानी खाने लगी। जैसे जैसे वो बिरयानी खा रही थी वैसे वैसे वो जवान हो रही थी। जब उसने पूरी बिरयानी खा ली तब वो एक जवान और खूबसूरत औरत बन गई। ये देखकर हेमा बहुत डर गई। उसने सोचा कि कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं। हेमा वहां से भागने लगी। तभी उस औरत ने कहा, रुको हेमा, मुझसे डरो नहीं। हेमा रुक गई और बोली, आप कौन है? मैं एक परी हूँ। मैं बहुत भूखी थी। मुझे पता है कि तुमने और तुम्हारे पति ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। फिर भी मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती हो या नहीं। तुमने अपने और अपने पति की भूख की परवाह किए बिना अपने हिस्से की बिरयानी मुझे खिला दी। मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। इतना कहकर वो औरत परी के रूप में आ गई। कैसा इनाम? मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करती हूँ कि तुम्हारी बनाई हुई बिरयानी कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी बिरयानी खाकर लोग अपने अंदर नई ताकत और स्फूर्ति महसूस करेंगे। जो तुम्हारी बिरयानी खाएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। इतना कहकर परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई जिसमें से ढेर सारे पैसे निकलने लगे। ये पैसे ले जाओ, इन पैसों से तुम बिरयानी बनाना शुरू कर दो। तुम्हारी बिरयानी जादुई बिरयानी होगी। लेकिन ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हेमा, ये सब तुम्हारे लिए हैं। परी वहां से गायब हो जाती है। हेमा पैसे लेकर घर आने लगती है। रास्ते में उसने बिरयानी बनाने का ढेर सारा सामान खरीदा। घर आकर उसने किशन को सारी बात बताई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी मैं थोड़ी सी बिरयानी हमारे खाने के लिए बनाती हूँ। उसके बाद देखते हैं कि परी के जादू से वो बिरयानी खत्म होती है या नहीं। हेमा ने उस रात 2 लोगों के लिए बिरयानी बनाई। कई दिनों के बाद किशन और हेमा को कुछ खाने को मिला था। दोनों ने जमकर बिरयानी खाई। मेरा तो पेट भर गया। लेकिन मेरा पेट अभी नहीं भरा है। मुझे थोड़ी बिरयानी और चाहिए। ठीक है, अभी बिरयानी देती हूँ। हेमा ने पतीली में रखी सारी बिरयानी किशन को दी। उसने पतीली में से एक एक चावल का दाना निकालकर किशन की थाली में परोस दिया। किशन ने जी भरकर बिरयानी खाई। तुमने बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाई थी, मजा आ गया। बहुत दिनों से खाना ना खाने के कारण मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन ये बिरयानी खाकर मुझ में ताकत आ गई है। थोड़ी और मिलेगी क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सामने तो पतीली खाली हो गई थी, बिरयानी अब खत्म हो गई है। लेकिन परी ने तो कहा था कि वो जादुई बिरयानी है और कभी खत्म नहीं होगी। ये तो मैं भूल ही गई थी, अभी देखती हूँ। हेमा ने जब पतीली खोलकर देखा तो उसमें बिरयानी भरी हुई थी। हाँ, ये तो सचमुच में जादुई बिरयानी है। पूरी पतीली बिरयानी से भरी हुई है। ये लो और बिरयानी खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। उस दिन दोनों ने खूब बिरयानी खाई और सो गए। अगली सुबह जब दोनों सोकर उठे तो पतीली फिर से बिरयानी से भरी हुई थी। बिरयानी बिल्कुल गर्म थी और उसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि कोई अभी अभी बिरयानी बनाकर गया है। क्यों ना हम ये बिरयानी बेच दें? हाँ, सही कह रहे हो। ये लो पैसे, एक ठेला और कुछ बर्तन खरीद लाओ। हेमा ने परी के दिए हुए पैसे किशन को दिए। किशन ने उन पैसों से एक ठेला और कुछ बर्तन खरीदे। उसके बाद हेमा अपनी जादुई बिरयानी ठेले पर लेकर बेचने लगी। आओ आओ, जादुई बिरयानी खाओ। इसे खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा, शरीर में नई जान आ जाएगी। आओ आओ, जादुई बिरयानी खाओ।
हेमा की बातें सुनकर लोग उसके ठेले के पास इकट्ठे होने लगे और बिरयानी खरीदने लगे। हेमा की जादुई बिरयानी कभी खत्म नहीं होती थी, इसलिए हेमा को बिरयानी बनाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। इस तरह जादुई बिरयानी बेचकर हेमा और किशन काफी अमीर हो गए। अब हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं, हमें बिरयानी का एक होटल खोल लेना चाहिए। इस तरह हमारा खुद का व्यवसाय शुरू हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, उस होटल को हम दोनों मिलकर चलाएंगे। ठीक है। हेमा और किशन ने मिलकर एक बड़ा सा होटल खोल लिया जिसमें वे अपनी जादुई बिरयानी बेचने लगे। अपने बेटे को बिजनेस करता देखकर किशन के पिता गिरिराज उन दोनों से मिलने आए और उन्हें घर चलने के लिए कहा, लेकिन किशन ने साफ मना कर दिया। आशना शहर में रहकर लोगों के घरों में काम किया करती थी। वो जो पैसे कमाती उसे गांव में अपने परिवार को भेजा करती थी। एक बार आशना को कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जाना पड़ा, जिस कारण शहर में आशना का काम छूट गया। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए देखते हैं कहानी ब्रेड समोसे वाली की सफलता। मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं आशना, तू चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? 10 दिन तो बहुत ज्यादा है, 3-4 दिन में आ जाना। ठीक है मालकिन। आशना अपने दोनों बच्चों को लेकर रात वाली बस में बैठ जाती है। गांव में आशना का अपाहिज पति और बूढ़े सास ससुर रहते थे। आशना के पति मुकेश ने अपने दोनों पैर एक हादसे में गंवा दिए थे, जिसके बाद से वो घर ही में रहता था। सास ससुर, पति और 2 बच्चे, सबकी जिम्मेदारी आशना के कंधों पर थी, जिसके लिए आशना शहर में रहकर लोगों के घरों में काम करती थी। अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे गांव भेज दिया करती, लेकिन इस बार खबर आई कि ससुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, जिस कारण आशना को गांव आना पड़ा। अगली सुबह आशना अपने गांव पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशना के ससुर का पार्थिव शरीर घर के बाहर रखा था और घर में रोना धोना मच गया था। तुम आ गई आशना, पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब मैं और माँ अकेले हो गए हैं। मुकेश के दोनों बच्चे पिंकी और छोटू उसके गले लगकर रोने लगे। पापा, दादाजी कहाँ चले गए? छोटू बेटे, दादाजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो दादाजी को भगवान के पास से वापस ले आऊंगा। छोटू की बातें सुनकर मुकेश उसे अपने सीने से चिपका लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। नन्ही पिंकी अपनी दादी और पापा के आंसू अपने हाथों से पोंछती है। आशना ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। कुछ दिनों तक आशना गांव में ही रही। करीब 15 दिन बाद, पिंकी के बाबा, अब मुझे शहर वापस जाना पड़ेगा। मालकिन से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, अब तो 15 दिन हो गए। आशना बहू, तू शहर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? मुकेश तो खुद से कोई काम कर नहीं पाता। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं बची। मुझसे अब मुकेश की देखभाल नहीं की जाती। तू अब यहीं रह जा। लेकिन माँ जी, गांव में मुझे काम कौन देगा? यहाँ तो सभी अपने अपने घरों में खुद काम करते हैं। जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा तो हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। दादी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलो ना, वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हैं, वहाँ बड़ा मजा आएगा। हाँ माँ जी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलिए। लेकिन आशना, तुम्हें तो पता है कि मैं चल फिर नहीं सकता, फिर मैं शहर कैसे जाऊंगा? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं आपको शहर ले चलूंगी। अगले दिन पूरे परिवार ने शहर जाने की तैयारी कर ली। आशना ने अपने पति मुकेश को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें बस में बिठाकर शहर ले आई। शहर आकर, माँ जी, आज से मुझे काम पर जाना होगा, आप लोग घर में रहिए, मैंने खाना बना दिया है। पिंकी आप लोगों का ध्यान रखेगी। हाँ माँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं बाबा और दादी का ध्यान रखूंगी और छोटू का भी। आशना काम पर चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मालकिन के घर में कोई और काम कर रही थी। मालकिन, ये क्या, आपने दूसरी काम वाली रख ली? और क्या करती आशना, तुझे तो कहा ही था कि तेरे बिना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। 3-4 दिन में आ जाना, लेकिन तू पूरे 15 दिन बाद आई है। आशना उदास होकर घर लौट आती है। अरे आशना बहू, तू इतनी जल्दी आ गई? माँ जी, मेरी मालकिन ने मेरी जगह दूसरी काम वाली रख ली है, अब मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने दोनों पैरों से लाचार ना होता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। गांव से हम सब शहर तो चले आए, लेकिन अब गुजारा कैसे होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे समोसा खाना है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे समोसा खाना है, समोसा बनाओ ना।
शाम हो चली थी। आशना कभी कभी बच्चों के कहने पर समोसा बनाया करती थी, जो बच्चे काफी चटकारे ले लेकर खाया करते थे। उस दिन समोसा बनाने के लिए घर में मैदा नहीं था, बस थोड़े से आलू रखे थे। छोटू बेटे, आज समोसा बनाने का सामान नहीं है, मैं समोसा कल बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे समोसा आज ही खाना है। आशना रसोई में जाती है। वहां उसने देखा कि घर में ब्रेड रखे हुए थे। छोटू बहुत जिद कर रहा है, क्यों ना आज ब्रेड से ही समोसा बना दूं। आशना घर में रखे ब्रेड से समोसा बना देती है और सबको खाने के लिए देती है। वाह माँ, समोसे बहुत करारे बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। मुझे एक समोसा और दो ना। माँ, मुझे भी एक और समोसा चाहिए। बहू, तेरे हाथ के समोसे तो बड़े लाजवाब हैं। इसके आगे तो खस्ता, कचौरी, पूरी, पकवान सब फेल हैं। भाई वाह आशना, मेरा तो पेट भर गया। अगर एक समोसा और मिल जाए तो मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। अब सबको एक एक समोसा और मिलेगा। आशना सबको ब्रेड समोसा खिलाती है। उसके साथ उसने जो हरे धनिया की चटनी बनाई थी, उससे समोसे का स्वाद और भी बढ़ गया था। उस दिन पूरे परिवार ने ब्रेड समोसा खाया। बहू, मैं तो अब कुछ नहीं खाऊंगी। रात भर तेरे हाथों से बने ब्रेड समोसे का स्वाद मुंह में रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। उस दिन ब्रेड समोसा खाने के बाद किसी ने भी और कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन आशना काम की तलाश में बाहर जाती है। मालकिन, मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे खाना बनाना, सफाई करना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना सब आता है। अभी मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है, मेरे घर में पहले से ही काम वाली है। मालकिन, रख लो ना, आपके घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा कर दूंगी, छोटे बच्चों को संभाल लूंगी। अरे कहा ना, मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आशना दूसरे घरों में काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। थक हार कर वो घर वापस आ जाती है। क्या बात है आशना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? जमा पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। काम नहीं मिला तो कहीं हमें वापस गांव न जाना पड़ जाए। गांव जाना पड़ जाएगा तो चले जाएंगे, तू इतनी चिंता मत कर। लेकिन माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शहर में रहकर पढ़े लिखे और कुछ अच्छा काम कर सके। मेरी तरह उन्हें दूसरों के घरों में काम न करना पड़े। हम गांव चले गए तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, आज ना सही कल तो काम जरूर मिल जाएगा। तुम हिम्मत मत हारना। आशना दूसरे दिन भी काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। आशना उस दिन भी मायूस होकर घर लौटती है। रोज के खर्चों में जमा पैसे खत्म हो गए थे और अब आशना के पास सिर्फ 1,000 रुपए बचे थे। ये 1,000 रुपए कुछ दिन में ही खर्च हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? माँ, इन 1,000 रुपए से तुम ब्रेड समोसा बना सकती हो। पिंकी बेटा, अगर ब्रेड समोसा में सारे पैसे खर्च कर दिए तो आगे न जाने हमें कब तक भूखा रहना पड़ेगा, न जाने कब काम मिलेगा। माँ, मैं ब्रेड समोसा हमारे लिए बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप ब्रेड समोसा बनाकर बेच भी सकती हो। इससे घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा और आपको काम के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। पिंकी ठीक कह रही है आशना, तुम ब्रेड समोसा बनाना और मैं उन्हें बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, ये काम भी करके देखती हूँ। अगर लोगों को मेरे ब्रेड समोसे पसंद आ गए तो फिर यही काम करूंगी। लोगों को तेरे ब्रेड समोसे क्यों पसंद नहीं आएंगे? तुझे तेरे हुनर का भी अंदाजा नहीं है। उस दिन जो तूने ब्रेड समोसे बनाए थे, उसका स्वाद अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही ब्रेड समोसा बनाने का सामान लाती हूँ। आशना बाजार जाकर कुछ ब्रेड, आलू, तेल और मसाले खरीद कर लाती है। साथ में चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ता और इमली भी लाती है। दूसरे दिन से उसने ब्रेड समोसा बनाना शुरू कर दिया। आशना सड़क के किनारे खड़े होकर गरम गरम ब्रेड समोसे तलती और मुकेश कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों को आवाज लगाता। आइए, गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए। एक बार खाएंगे पूरी पकवान भूल जाएंगे। आइए आइए, गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए। धीरे धीरे लोगों ने आशना के ठेले की तरफ आना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटते हुए बच्चे हो या ऑफिस से लौटते हुए लोग, सबने हल्के फुल्के नाश्ते के तौर पर ब्रेड समोसा खरीदना शुरू कर दिया। ब्रेड समोसा कितने का है? 10 रुपए का एक। मुझे एक ब्रेड समोसा दे दो, हरी और लाल चटनी दोनों देना। अभी देता हूँ बेटे। अरे भाई, ये ब्रेड समोसा तो मैंने पहली बार सुना है। बाबूजी, ये समोसा ब्रेड से बनाया गया है, आप खाकर तो देखिए। आपको पसंद ना आए तो दोबारा मत लेना। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। एक प्लेट 20 रुपए का है बाबूजी। ठीक है,
रोज रोज महंगे नाश्ते से तो यही ठीक है। आशना उस आदमी को 1 प्लेट ब्रेड समोसा देती है। इसके आगे तो साधारण समोसे और खस्ता कचौरी भी फेल है। बड़े टेस्टी है। एक काम करो, 2 प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे आशना के सारे ब्रेड समोसे बिक जाते हैं। पहले दिन ही अच्छी कमाई हो गई। अब आशना रोज ब्रेड समोसा बनाती और मुकेश उन्हें बेचता। कुछ ही महीनों में उन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए। अब आशना ने उन पैसों से मुकेश का इलाज करवाया और उसे नकली पैर लगवाए। अब मुकेश अपने दोनों पैरों से चलने लगा। धीरे धीरे आशना ने ब्रेड समोसे का कारोबार और बढ़ा लिया और एक दुकान खोल ली। उसने दोनों बच्चों का नाम स्कूल में लिखवा दिया। इस तरह ब्रेड समोसा बनाकर आशना सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी और उसका परिवार गरीबी से बाहर निकल आता है।